फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हाउसिंग अथॉरिटी बाकायदा धमकियों के ऊपर आ गया है। F14 और F15 के हवाले से बहुत सख्त किस्म की वईद सुना दी गई है। ये धमकियां सेक्टर्स की डेवलपमेंट के हवाले से नहीं हैं बल्कि रिकवरी के हवाले से हैं। एक मरासला जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि तीसरी इंस्टॉलमेंट लाजमी तौर पे जमा करा दें, वरना क्या होगा। बहुत बड़ी धमकी, बहुत बड़ी बात की गई हाउसिंग अथॉरिटी की तरफ से। तो आज है, पहले मैं पूरा आपको पढ़ के सुनाता हूं कि असल में हाउसिंग अथॉरिटी ने अलॉटीज़ के नाम जो पैगाम जारी किया है वो क्या है। वेलकम टू प्रॉपर्टी एम्पायर। मैं हूं तनवीर अब्बास और आप सब पर सलामती हो। तो पहले मैं वो नोटिस पढ़ के आपको सुनाता हूं, उसके बाद इसके ऊपर बात करते हैं। फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हाउसिंग अथॉरिटी, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड वर्क्स, हुकूमत पाकिस्तान। लाल रंग में ऊपर लाइन बाकायदा तौर पे लिखी गई है, फाइनल नोटिस बराए अलॉटीज़ सेक्टर्स F14 F15। फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हाउसिंग अथॉरिटी अपने तमाम मुअज़्ज़ज़ अलॉटीज़ को खुशखबरी देता है। पहले तो खुशखबरी दे रहा है कि सेक्टर्स F14 और F15 में तरक्याती काम का बाकायदा आगाज़ हो चुका है और ये काम मारूफ इदारा नेशनल लॉजिस्टिक सेल, जिसको उर्फ़ आम में NLC कहते हैं, के ज़रिए अंजाम दिया जा रहा है। तरक्याती काम के तसलसल और बर वक्त तकमील के लिए ज़रूरी है कि तमाम अलॉटीज़ अपनी अक़सात बर वक्त जमा कराएँ ताकि तमाम काम बिला तातुल जारी रहे और अलॉटीज़ को बर वक्त कब्ज़ा फराम किया जाए। इस ज़मन में वो तमाम अलॉटीज़ जिन्हें बज़रिया मरासला मोरखा 22/1/2026 को मुतला किया गया था कि अपनी तीसरी किस्त 30/1/2026 तक जमा कराएँ, और जिन्होंने ताहाल अपनी मज़कूरा किस्त जमा नहीं कराई, बज़रिया इश्तहार हाजा मुतला किया जाता है कि वो फौरी तौर पर अपनी वाजिबल अदा तीसरी किस्त जमा कराएँ। अदम तावन की सूरत में FGEHA कवायद व ज़वाबित के मुताबिक प्लाट की अलाटमेंट कैंसिल कर देगा। तो ये कैंसिलेशन का डायरेक्ट ऑर्डर किया गया है, यानी इस नोटिस के अंदर बताया गया है कि डायरेक्ट आपके प्लॉट को कैंसिल कर दिया जाएगा। पहले इसकी हिस्ट्री क्या रही है, क्योंकि इन्होंने सेक्टर्स G13 को भी डेवलप किया, G14 को भी डेवलप किया, उसके अंदर क्या इन्होंने ये डायरेक्ट इस तरह के अहकाम जारी किए हैं। आगे वो लिखते हैं कि वाज़ेह है कि FGEHA एक सेल्फ फाइनेंस इदारा है, यानी नो प्रॉफिट नो लॉस के ऊपर ये इदारा कायम किया गया, और फेडरल के जितने एम्प्लॉयज़ हैं उनको इस्लामाबाद के अंदर प्लॉट्स की अलाटमेंट इस इदारे के ज़िम्मे है, और वो नो प्रॉफिट और नो लॉस की बेसिस के ऊपर इनको अलाट किए जाते हैं। अब वो आप फैसला करेंगे कि ये क्या इसी तरह से है कि ये नो प्रॉफिट नो लॉस की बेसिस के ऊपर अलॉटमेंट की जाती है। बहरहाल आगे है कि वो कहते हैं कि जी जो लागत है, क्योंकि ये नो प्रॉफिट नो लॉस के ऊपर आप लोगों को प्लाट्स अलाट किए गए हैं, इसलिए आप अपनी किस्तें जमा कराएंगे, तब ये मुमकिन हो सकेगा कि हम इस काम को जारी रख सकें और टाइमली आप लोगों को कब्ज़ा दे सकें। ये बात बिल्कुल सच है कि हाउसिंग अथॉरिटी को साथ साथ आप लोग इंस्टॉलमेंट्स देते रहेंगे तो ये आगे सिलसिला जारी रहेगा, क्योंकि आप लोगों की इंस्टॉलमेंट्स की बेस के ऊपर ही हाउसिंग अथॉरिटी ने ये टेंडर जो दिया है NLC को, और NLC ही है जो आगे डेवलपमेंट कर रहा है इन सेक्टर्स के अंदर। तो आप लोगों की इंस्टॉलमेंट साथ साथ बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन ये बहुत सख्त किस्म की धमकी और एक सख्त किस्म का नोटिस है जो दिया गया है हाउसिंग अथॉरिटी की तरफ से डायरेक्टली अलॉटीज़ को। अब यहाँ पे सवाल होता है अलॉटीज़ का कि हमें कोई नोटिस नहीं दिया गया, हमें कोई लिखा नहीं गया हमारे एड्रेस के ऊपर। तो ये भी नोटिस इसी तरह का है कि इश्तार दिया जाता है, पेपर में दिया जाता है और इसी तरह से इनकी वेबसाइट के ऊपर अपलोड किया जाता है। तो ज़रूरी नहीं होता कि हर एक अलॉटी को बाजरिया डाक इसको भेजा जाए और हर किसी को अलग-अलग जाकर उनके घर में ये नोटिस भेजा जाए। तो यही ज़रिया होता है कि अपलोड करते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर भी, और इश्तिहार के ज़रिए लोगों को बताया जाता है कि आप अपनी इंस्टॉलमेंट को जमा कराएं। पिछली एक वीडियो के अंदर मैंने बताया था कि अगर आप नहीं कराते टाइमली, क्योंकि सारे लोगों के पास शायद इंस्टॉलमेंट जमा कराने के लिए पैसे ना हों, तो अगर आप नहीं जमा कराते तो अभी तक कोई इस तरह की अनाउंसमेंट नहीं की गई थी। जब मैंने वीडियो बनाई थी उस वक्त मैंने ये कहा था कि ना तो आपके प्लॉट को कैंसिल किया जा सकता है फौरी तौर पे, और ना ही इसके ऊपर कोई जुर्माना डाला जा सकता है। लेकिन आपको पता है यहाँ कुछ भी हो सकता है।
तो ये जो नोटिस दिया गया है, ये दिया गया है मंजानब डिप्टी डायरेक्टर स्टेट ई डैश रोमन के अंदर 7 लिखा हुआ है, फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हाउसिंग अथॉरिटी G10 मॉव एरिया सेक्टर G10 4, क्योंकि इनका ऑफिस G10 4 में है जी। तो ये नोटिस था, आप लोगों तक पहुंचाना ज़रूरी था क्योंकि लोग मैसेज भी कर रहे होते हैं और कॉल्स के ऊपर भी पूछ रहे होते हैं। तो एक वीडियो के ज़रिए आप लोगों तक पहुंचाना ज़रूरी था कि जिन लोगों ने अपनी इंस्टॉलमेंट्स जमा नहीं कराई, क्योंकि इन्होंने जो लास्ट वार्निंग दी थी, एक्सटेंड किया था टाइम को, वो 30 जनवरी तक एक्सटेंड किया गया था, लेकिन आज 13 फरवरी हो चुका हुआ, यानी 13 दिन ऊपर हो चुके हुए हैं। तो ये वार्निंग इसी वजह से जारी की गई है कि जो इंस्टॉलमेंट है उसको जल्द अज जल्द जमा कराया जाए, वरना वो कहते हैं कि जी हम प्लॉट की कैंसिलेशन की तरफ भी जा सकते हैं। नॉर्मली इस तरह से नहीं होता, पहले नोटिस करते हैं, नोटिस करने के बाद जुर्माना डालते हैं यानी फ़ाइन वगैरह होता है, और उसके बाद लास्ट स्टेज के ऊपर कैंसिलेशन की तरफ जाया जाता है। लेकिन यहाँ पर कुछ भी मुमकिन है, इसलिए अगर आप इजीली इंस्टॉलमेंट जमा करा सकें तो लाजमी जमा करा दें, क्योंकि शायद आप ये उस तरफ जाएं, क्योंकि साथ साथ ये डेवलपमेंट की तरफ भी जा रहे हैं। अभी तो NLC अपना ऑफिस सेटअप कर रहा है, लेकिन नेक्स्ट फेज़ के अंदर बहुत जल्दी ये इन सेक्टर्स के अंदर डेवलपमेंट को भी यकीनी बनाएंगे। इसलिए साथ साथ ये लाजमी अब आपसे इंस्टॉलमेंट चार्ज भी करेंगे और मेक श्योर करेंगे कि कोई बंदा लेट भी ना हो। साथ में टाइमली आप लोगों को वार्निंग्स भी आती रहेंगी, क्योंकि इंस्टॉलमेंट्स साथ साथ आपको देनी पड़ेंगी। लेकिन साथ साथ हाउसिंग अथॉरिटी की तरफ से अभी तक प्राइस सामने नहीं आ सकी, किसी भी साइज़ की प्राइस सामने नहीं आ सकी, कि चाहे वो 35-70 हो, 40-80 हो या एक कनाल के प्लाट्स हों। अभी तक सिर्फ लोग इंस्टॉलमेंट्स अदा कर रहे हैं, जो प्राइसेस हैं वो अभी तक किसी को भी आइडिया नहीं है। तो वो भी जल्द अज जल्द अनाउंसमेंट होनी चाहिए ताकि लोगों को आइडिया हो सके कि हमारे प्लॉट की एक्चुअल प्राइस क्या है। अभी जो सेल परचेज भी हो रही है तो वो सिर्फ प्रॉफिट की बेस के ऊपर हो रही है, यानी मार्केट में तीनों साइजेस का प्रॉफिट चल रहा है। इसके अलावा अगर आपने इंस्टॉलमेंट्स अदा की हुई हैं तो वो आपको सेपरेट मिलेंगी, प्रॉफिट बेसिस के ऊपर ही या मार्केट के अंदर सेल परचेज हो रही है। वो जो प्राइस सेट होगी वो प्रॉफिट प्लस जो प्राइस हाउसिंग अथॉरिटी की तरफ से आएगी, वो दोनों को मिला के वो प्राइस बनेगी। उम्मीद यही की जा रही है कि क्योंकि ये गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ का सेक्टर है, तो बहुत ज़्यादा इसके अंदर इजाफा नहीं करेंगे। जो मुमकिन प्राइस थी उसके पास ही एक्चुअल प्राइस आएगी। बहरहाल हमें वेट करना पड़ेगा कोई नोटिफिकेशन का। अगर हाउसिंग अथॉरिटी की तरफ से कोई नोटिफिकेशन जारी होता है प्राइस के मुतालिक, तो उस सिलसिले में भी मैं दोबारा वीडियो बनाकर आपके सामने उसको अपलोड करूंगा, ताकि तमाम लोगों को आइडिया हो सके कि इनकी प्राइस कितनी है। तो ये आज की F14 F15 की वीडियो थी, जो ज़रूरी था कि आप लोगों तक मैं पहुंचाऊं, क्योंकि बड़ी सख्त वार्निंग थी हाउसिंग अथॉरिटी की तरफ से कि आपके प्लॉट को कैंसिल किया जा सकता है। साथ साथ मज़ीद अपडेट्स भी आती रहेंगी, तो मैं लाजमी आपके सामने वीडियोस बनाकर अपलोड करता रहूँगा। आज की इस मुख्तसर सी वीडियो में मैं इजाज़त चाहूँगा। इसके अलावा सेक्टर्स के मुतालिक किसी भी किस्म की कोई आपको टेक्निकल सपोर्ट चाहिए हो, आप यहाँ पे प्लॉट सेल या परचेज़ करना चाहें, या किसी भी किस्म की और इन्फॉर्मेशन आपको रिक्वायर्ड हो, तो आप मेरे नंबर्स के ऊपर डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हैं। और साथ ही G13-2 में मेरा ऑफिस है, आप मेरे ऑफिस को विज़िट कर सकते हैं। आज की वीडियो में इजाज़त चाहूँगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट जल्द आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।